रॉयल इनफील्ड की बाइक्स हम पहले भी अपने चैनल पे कई बार कवर कर चुके हैं, जिसमें कि आती हैं सुपर मेटियोर 650, इंटरसेप्टर 650 और जो लेटेस्ट आई थी बुलेट 350। वो सारी बाइक्स जो है हमने वॉक अराउंड किया था या फिर उनका ड्राइव रिव्यू किया था। लेकिन उसके अलावा हम एक ओनरशिप रिव्यू भी लेके आए थे सुपर मेटियोर 650 का, जो आपने काफी लाइक किया था। बेसिकली हमने कंपेयर किया था इंटरसेप्टर 650 और सुपर मेटियोर 650 का। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली इंटरसेप्टर 650 का ओनरशिप रिव्यू लेके आए हैं। हमारे साथ है गुरशेर सिंह जी। गुरशेर सिंह जी, वेलकम टू द चैनल। ये बाइक इन्होंने क्यों ली है और इसके कंपटीशन में जो जो बाइक्स थी उनको रिजेक्ट करके ये बाइक लेने का क्या रीजन था, ये जानेंगे गुरशेर से। तो गुरशेर, एक चीज बताओ यार, ये वाली बाइक क्यों ली और इसके कंपटीशन में और जो बाइक्स थी जो आरी में ही आती हैं या दूसरे ब्रांड्स में भी आती हैं, उन सब के ऊपर ये इसको क्यों आपने चूज किया? इसको सबसे बड़ा चूज़ करने का जो मेरा वो था ये था कि पैरेलल ट्विन बाइक और कैफ़े रेसर सेगमेंट में अगर हम जाते हैं तो बाइक बहुत कम है, मतलब एक दो ही हैं। उनके प्राइस जो ट्रायम्फ वगैरह की हैं बहुत हाई हैं। तो इस प्राइस रेंज के अंदर और आरी का जो ट्रस्ट है कि रॉयल इनफील्ड सर्विस नेटवर्क जो है, इनका बैकअप है वो बहुत अच्छा है। तो इस चक्कर में मैंने ये पसंद की थी और मेरी वन ऑफ दी फेवरेट बाइक्स में से ये थी कि मुझे कैफ़े रेसर पे जाना है। तो इसमें जीटी भी ऑप्शन थी, ये भी था। बट जीटी के अंदर था कि लोकल राइड्स के अंदर मुझे बहुत दिक्कत आती, क्योंकि वो ट्रैफिक दिल्ली के अंदर आप नहीं चला सकते। कम्यूट, डेली कम्यूट में या फिर बहुत आप जो है मुश्किल है। नॉर्मल सिटी ड्राइव में थोड़ा सा दिक्कत वो करती है। बहुत मुश्किल है, इसलिए फिर मैंने ये चूज़ किया। अच्छा, आपने गुरशेर अभी नाम लिया ट्रायम्फ का, जैसे अब ट्रायम्फ की और हार्ले की, जी ये बाइक्स जो है इसी सेगमेंट में आई हैं। हालांकि इतनी सीसी की तो नहीं है वो, जी जी इसे कम सीसी की है, लेकिन जी लोग ज्यादा उनकी तरफ रुख कर रहे हैं, ज्यादा जी उसको चूज कर रहे हैं। बिकॉज एक तो जी ट्रायम्फ और हार्ले, आप जानते हैं कि हार्ले तो नाम से ही बिकती है। जी। फिर वो सब चीजें रिजेक्ट करके आरी पे आना, आरी के साथ कोई मतलब पुराना कोई ऐसा था कि पहले भी आरी रखी हुई एक थी आपने? बॉन्ड अच्छा है, मतलब फ्रॉम स्टैंडर्ड टू इलेक्ट्रा, उसके बाद क्लासिक 500, अच्छा उसके बाद ये क्यों एक ये बॉन्ड जुड़ा हुआ है कि नहीं यार, एक रॉयल एनफील्ड तो घर में होनी चाहिए। अच्छा। और हार्ले का वो सिंगल सिलेंडर का हाँ इंजन है, बिल्कुल, ये हाँ, ट्विन नहीं वो सिलेंडर इसके है। कंपटीशन पे तो नहीं आती, जी, लेकिन लोग ना आजकल, जैसे आपको पता है, हार्ले के नाम से ही मतलब लोग कहते हैं अरे हार्ले रखनी वो है। तो बात ठीक। हाँ बट इसमें मेरे को ये था कि एक तो ये कैफे रेसर था, ऊपर से इसमें क्रूजर, आपका हैंडल जो है क्रूजर है, मतलब कॉन्टिनेंटल जीटी वाला नहीं था। और मेरे को लगा कि मेरी फिजिक के हिसाब से और मेरी उसके एज के हिसाब से ये मस्कुलर लुक मेरे को ज़्यादा, क्योंकि वो स्लिम लुक में है, दे आर नॉट मस्कुलर, वो मस्कुलर नहीं है, तो इसलिए मैं इंटरसेप्टर के ऊपर अच्छा, गया। आपका डेली रन कितना है? और बेसिकली अगर आपने शौक से भी ली है तो आप क्या लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं और अभी तक गए हैं? कितनी इसको चला चुके हैं? ब्रेकफास्ट राइड जिसको हम बोलते हैं अच्छा देसी भाषा में, हम उस पर मैं गया हूँ 2-3 बार, 3-4 बार गया हूँ। और डेली रेगुलर मैं इसको 50 किलोमीटर्स रन कर रहा हूँ, ऑफिस से आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। जो ऑफिस मेरा चावड़ी बाज़ार में है, मैं वहाँ इसको लेके जाता हूँ, वहाँ से आता हूँ। और आई फील कि अगर वो कॉन्टिनेंटल जीटी होती तो वो पॉसिबल नहीं था। ये तो आपके लिए ये, काफी पेनफुल रहती है वो फिर? हाँ, बहुत ज़्यादा बैक में बहुत प्रॉब्लम रहती तो है इसके बाद। इसका भी पोस्चर जो है काफी एग्रेसिव रहता है। मैं, एग्रेसिव, हमारे पास जब ये कॉन्टिनेंटल 650 आई थी, हमने चलाया तो हमने उसमें एक पॉइंट रेज किया था, बिकॉज ऑफ द सीट। जी इसका पोस्चर काफी एग्रेसिव रहता है, क्योंकि हम उस टाइम उसको कंपेयर कर रहे थे सुपर मेटियोर 650 के साथ। तो सुपर मेटियोर 650 से जब आप कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली आपको इसका पोस्चर थोड़ा और ज्यादा एग्रेसिव लगेगा, क्योंकि वो लीन पोस्चर के साथ आती है। बिल्कुल। तो इसमें आपको वो नहीं लगता कि कॉन्टिनेंटल जीटी अगर एग्रेसिव है तो ये भी कहीं ना कहीं एग्रेसिव में ही आती है? ये एग्रेसिव में ही आती है, हाँ लेकिन इसका पोस्चर भी बहुत एग्रेसिव है। हाँ। बट ये है कि उसका जो पोस्चर है वो बहुत ज़्यादा है, वो बिल्कुल लीन हो जाती है। इसमें वो आप लीन नहीं रहते, हम्म, इसमें आपकी बैक को प्रॉब्लम नहीं होती। पोस्चर इसका भी एग्रेसिव है। सुपर मीटियोर का सेगमेंट अलग हो जाता है, अलग हो जाता है। वो सुपर क्रूजर के अंदर आ जाती है, वो लैंड, बिल्कुल हाँ। रिलैक्स में आ जाती है। पर उसकी उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। वो मेरे पास है, मतलब ब्रदर के पास है, उसकी अपनी प्रॉब्लम है, उसके कट बहुत छोटे हैं। आप उसको, अगर मैंने यहाँ अभी यू टर्न मारा है तो नहीं मैं मार वहाँ उसको सकते नहीं आप, मार सकता नहीं था मार मुझे। सकते और उसको बैक करना बहुत बड़ा वो है, तो थोड़ा मेरे सा। लिए ये सबसे बढ़िया यही थी जो मैंने अच्छे से स्टडी करके जो मैंने किया कि यही मेरे लिए अच्छी सुपर है। मिट्योर का मैं एक चीज ये मानता हूँ कि एक तो ठीक है, पोस्चर उसका काफी सही लगा, लेकिन जो बात गुरशेर ने बोली वो बात बिल्कुल सही है कि आप उसको बैठ करके अगर आप आगे पीछे करना चाहें तो वो एक तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि टफ 250 जॉब है। किलो की बाइक है ये, कहीं ना कहीं ये भी बहुत हैवी है। 202 किलो के आसपास, 200 किलो को टच करती है, 40 किलो के आसपास का फर्क है। लेकिन उसको और इसको इसको आप फिर भी एक बार कर लेंगे। जैसे आप फॉर एग्जांपल ट्रैफिक में है, आपने पैर से थोड़ा सा आगे पीछे करना है तो भूल जाइए कि पॉसिबल वो नहीं फिर है, आप कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं। उसको आप नहीं। इवन आप उसको, मतलब अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको स्टैंड से उतार के आगे ले जाऊं, तो वो बहुत बड़ा टफ जॉब है उसके लिए। मेन स्टैंड पे मेन लगाने का स्टैंड पे लगाने का, उसके उतार के आपको, यार थोड़ी सी आगे कर लो, तो आपको वो स्टार्ट करके ही करनी है, करनी आप ऐसे पड़ेगी। नहीं कर सकते। अच्छा गुरशेर, एक चीज बताओ, अब इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारी एक्सेसरीज आपने लगा रखी हैं। जी जी ये जी। सारी ब्रांडेड आरी से ही लगी हुई एक्सेसरीज हैं या बाहर से लगी हैं? और क्या मिक्स क्या है, लगा हुआ मैं देख रहा हूँ, बहुत कुछ है। मिक्स है सब कुछ। जैसे ये फ्रंट वाइजर मैंने आरी से ही लगवाया था, ठीक है। इसके मिरर्स आरी से ही लगे थे, जो कंपनी फिटेड थे। और इसके बाद जो ये लेग गार्ड है, ये मेरा आरी का है, ये जेन्युइन है तीनों। ये जेन्युइन आरी का इसके है, ठीक अलावा है। जो सबसे बड़ी इसकी इश्यूज आता है वो इसके टायर्स का है।
इसके टायर में ग्रिप नहीं है जो कंपनी फिटेड आते हैं। तो ठीक है, क्या उसके अंदर प्रोफाइल आता है उसमें? उसमें आता है फ्रंट का यही आता है सेम 190 190, हाँ 18। ठीक है। बैक साइड पे जो इसका हमारा टायर है ये 130 का अप 70 18 आता है। तो मैंने इसमें 150 लगवाया हुआ है, क्योंकि अगर हम इसको लीन करते हैं, लीन पोस्चर्स के अंदर ये बहुत रिस्की है और उसके अंदर ग्रूव्स टायर में है ही नहीं। अगर आप उसको लीन करते हो, बाई चांस आपकी रोड वेट और आपने ब्रेक लगा दी तो आप पता नहीं कहाँ रुकोगे जाकर। और वैसे भी आगे पीछे जो आपकी डिस्क ब्रेक्स आती हैं वो 300 mm 320 mm की आती है, तो उससे फिर आपको टायर प्रोफाइल भी अच्छा चाहिए। तो कहीं ना कहीं कंपनी का ये R&D जो है वो आप मानते नहीं कि कंप्लीट होगा? उन्होंने भी कोई रिसर्च करके ही उस चीज के ऊपर किया होगा? मुझे नहीं पता, क्योंकि पहले इसमें पिरेली सेगमेंट के टायर्स आते थे, वो बहुत अच्छे टायर्स थे और वो उसकी रोड सेफ्टी, रोड ग्रिपिंग पिरेली है। एक बार चेंज करके आपने सुपर अपना जूम क्रूज इसमें लगा दिया, बट जो मैंने खुद फील किया, अब कंपनी ने क्या फील किया आई डोंट नो, जब मैं इसको चला रहा हूँ अगर मुझे फील नहीं होगा सेफ तो मैं इसको चलाऊंगा ही नहीं। आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मैं थ्रॉटल ही नहीं कर पा रहा। अभी कौन से ब्रांड के लगाए आपने? अभी इसमें डनलप का बैक जापान लगा, वो मेड इन जापान टायर है। दिस इज डनलप, ये 150 सेम प्रोफाइल 70 18 है, R18। ओके, यहाँ पे अगर मैं साइड से इधर से दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखें कि पूरी बाइक का लुक चेंज हो गया है, बिकॉज जस्ट सिर्फ एक टायर्स चेंज कराए गए हैं, बहुत ओवर मॉड नहीं करवाया गया है इसको, सिंपल रखा गया है, जो नेसेसरी था वही चेंजेस करवाए गए हैं। एक और बहुत बड़ा चेंज है जो मैं अभी गुरशेर से उसके बारे में भी बात करूंगा, लेकिन टायर प्रोफाइल से ही बाइक का पूरा जो लुक है चेंज हो गया। और इसमें मैंने कोई ऐसा नहीं कि मैकेनिक के पास जाके टायर चेंज करवाने के लिए कुछ ऑल्ट्रेशंस कराई हो। एज इट इज टायर ही आपको मिलता है, आपने फिट करवाया और कुछ भी नहीं करवाया, मतलब ऊपर नीचे आपको करवाने की जरूरत नहीं पड़ी है। जिसको देसी लैंग्वेज में बोलता है कि आपने झूला खुलवाया हो, एक्सल चौड़े कराए हो, कुछ नहीं कराया, बिल्कुल एज इट इज टायर लेके चेंज करके लगा दिया। इसके सस्पेंशन भी फिट वाले आते हैं ना, एडजस्टेबल नहीं आते हैं ना? नहीं, इसके एडजस्टेबल नहीं आते। आपको सुपर मीटियोर में मेरे ख्याल से एडजस्टेबल है। ठीक है, अब इस पे आते हैं वेरिएंट के ऊपर एक बात करते हैं, फिर हम जाएंगे इसके एग्जॉस्ट के ऊपर। वेरिएंट्स की बात करते हैं। वेरिएंट कौन सा है गुरशेर? ये टॉप वेरिएंट नहीं है पहली चीज ना? नहीं, वो टॉप इज मार्क 2। हाँ, ये उससे एक स्टेप नीचे है, एक स्टेप नीचे। इसमें आप, क्योंकि इसकी पहचान ये है कि इसमें आपको स्पोक्स मिलेंगे टायर्स में, ये आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलेंगे और ट्यूबलेस टायर्स नहीं मिलेंगे। अब तो खैर आपने टायर्स चेंज ही करवा लिए, लेकिन आपको स्पोक्स मिलेंगे। और गुरशेर का ये मानना था कि ये उनको स्पोक्स के साथ ज्यादा अट्रैक्टिव लगी, इसलिए एक रीजन भी था। दूसरा एक चीज ये कि इसमें कॉस्ट में जो फर्क आता है वो तकरीबन काफी डिफरेंस था, आप बता रहे थे। इसकी कॉस्ट में अगर मैं अलॉय वाले सेगमेंट पे जाता हूँ, जिसमें सिर्फ अलॉय व्हील्स का जो फर्क था, दैट वाज नियर अबाउट 30,000, 25 to 30,000 का वो फर्क था। अगर मैं अलॉय उन्हीं से जाके अभी परचेज करता हूँ तो 15,000 के अंदर दोनों लाए जाते हैं। तो वो मुझे समझ नहीं आया, तो मुझे हुआ कि अगर मैं ये चला रहा हूँ 1-1.5 साल बाद मुझे लेनी है तो मैं वैसे ही ले लूंगा। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे एक चॉइस ये होगी कि उन्होंने अपनी चॉइस के टायर्स लगवा ली, अपनी चॉइस की एक्सेसरीज लगवा ली। एक्सेसरीज में एक चीज और चेंज है, जो इसकी सीट चेंज है जी। सीट भी आपने जो है वो चेंज करवा रखी है, जो उसकी सीट आती है और इसमें काफी डिफरेंस है। क्या क्या अलग है इसमें? इसकी जो कंपनी फिटेड सीट आती है वो बिल्कुल फ्लैट है। अगर आप उसको टूरिंग भी बोलोगे, आप आरी को बोलोगे टूरिंग सीट चाहिए, तो उसके अंदर बैक पेन बहुत ज़्यादा है। टेल बोन प्रॉब्लम अगर किसी को भी है तो उसके लिए वो सीट रिकमेंडेड नहीं है, बिल्कुल नहीं। मेरे को टेल बोन प्रॉब्लम है, उसके लिए सीट बिल्कुल नहीं भी होगी, किसी को तो हो जाएगी अगर वो उसके साथ चलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये फील करता हूँ, मेरे को तो है, मतलब मेरे लिए तो मतलब 5 किलोमीटर में 5 किलोमीटर चलाना वाज, मतलब यह लगता था कि भाई ये तो प्रोजेक्ट हो गया यार। और चावड़ी बाजार के अंदर मैं हर रेड लाइट के ऊपर खड़ा हो जाता था, तो मुझे हुआ कि नहीं, अगर ये नहीं वर्क करेगा तो मैं नहीं चला सकता इसको। तो फिर मैंने बंदा ढूंढा, गया, सब करवाया। उसके अलावा अब आते हैं मेन चीज के ऊपर, जो है गुरशेर ने यहाँ पर एग्जॉस्ट चेंज करवा रखे हैं। अभी हम देख सकते हैं कि जो एग्जॉस्ट हैं वो गुरसेवक के लगा रखे हैं। अगर जिनको भी थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो उनको पता रहेगा कि गुरसेवक के जो एग्जॉस्ट हैं वो काफी माने जाते हैं और एक तरह से नंबर 1 पे ही आते हैं। गुरशेर आपने जो ये लगवाए हैं एग्जॉस्ट, इसका पहले तो एग्जॉस्ट नोट हम सुनेंगे जी। अब उससे पहले ये जान लेते हैं कि क्या खर्चा क्या कर दिया आपने। खर्चा, अगर आप इतना बड़ा रॉकेट चला रहे हो उसमें आवाज ना हो तो वो मजा फिर आपको नहीं मिलता, तो इसलिए मुझे ये चेंज करवाना था। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हर मॉडिफिकेशन वाले ने अपने सिलेंसर निकाल रखे हैं। गुरसेवक इज गुरसेवक, इसमें 2 जो मेन ब्रांड हैं वो ये गुरसेवक है, सेकंड इज रेड रूस्टर। साउथ इंडिया में रेड रूस्टर सबसे ज्यादा चलता है, पर उसमें यही चलता है, उसमें ट्रिबल बहुत ज्यादा, उसमें बास है ही नहीं, इसमें बेसी वॉइस है। तो बेसी वॉइस मुझे पसंद थी, तो मैंने गुरसेवक का बिग शॉट जो है वो लगाया हुआ। क्या खर्चा आया इसका? इसका कॉस्ट था 15,500 MS वर्जन जो है। अगर इसमें हम SS में जाते हैं तो डेट विल कॉस्ट वो लगेगा आपको 22-23 हज़ार रुपए का। इसमें एक जो है DB कंट्रोलर, जिसको आप कह रहे थे, DB किलर एक और इन्होंने लगवा रखा है, उसका क्या काम है वो भी बताइए। और बेसिकली क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाउडनेस कम हो जाए, बेसी आपको थंप मिले लेकिन वो जो ब्लास्ट कर रहा है वो आवाज़ ना आए, क्रैकल्स ना आए, तो इसमें DB किलर यहाँ पे लग जाता है। ये एक जगह है इसके अंदर, यहाँ DB किलर लग जाएगा। इसका यहाँ पे एलन की ये बोल्ट है,
डीपी किधर लगा के एलन की इसको टाइट करेंगे तो इसका जितना भी वो जो आपका ब्लास्ट है, क्रैकल्स हैं, वो सब बंद हो जाएगा। ओके। नॉर्मल जो कंपनी फिटेड स्टॉक्स वैसा बन जाएगा। तो इसमें हम दोनों ऑप्शन हैं हमारे पास, व्हाटएवर यू वांट टू डू, मतलब जो भी आप करना चाहो आप कर सकते हो इसके। इसके अलावा और कोई एक्सेसरी जो हमने मिस कर दी हो कुछ, आपने हॉर्न वगैरह को चेंज करा है, या जैसे मैं आगे देख रहा हूँ फॉग लाइट्स वगैरह लगवाई हैं? फॉग लाइट्स इसलिए लगाई हैं क्योंकि इसका जो स्टॉक जो Throw जो आपका है। हेडलाइट है वो बहुत लो है। वो अगर इसको राइड पे जा रहा हूँ, फॉग है, मतलब अगर मुझे रोड पे दिखेगा नहीं तो मैं चलाऊंगा क्या, वो लिटरली आपको नजर ही नहीं आता। इसीलिए मैंने ये चेंज ये प्रॉब्लम काफी लोगों ने जो है कंप्लेंट की है कि जो हेडलाइट्स का थ्रो है वो उतना अच्छा नहीं, हालांकि अब एलईडी कर दिया है कंप्लीट सेटअप, फिर भी जो है हेलोजन का ज्यादा अच्छा था इससे, तो मैं ये मानता हूँ। इवन सुपर मीटियोर में भी सेम इशू है। एलईडी का देखो सीधी सी बात है, एलईडी का प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स वगैरह रहते हैं तो उसमें थ्रो अच्छा रहता है, हमेशा हेलोजन का ही लाइट हमेशा बेटर मानी जाती है एज कम्पेयर टू एलईडी। हम एलईडी लगाते जरूर है। इसमें आफ्टर मार्केट भी अभी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये BS6 है, बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है अगस्त का। तो ये जो अभी कपलर्स भी इन्होंने सब चेंज कर दिए हैं, तो अभी जहाँ भी आप जाते हो तो वो कहते हैं यार ये वाला कपलर तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो आप बाहर से भी नहीं लगवा सकते। बाकी कंपनी ने ऑलरेडी जो पूरा इंडिकेटर्स हैं, लाइट्स हैं, ये एलईडी कर चुके हैं, एलईडी कर दी हैं। एक चीज जो मैं मिस कर गया था वो ये कि जो इसका टॉप वेरिएंट आता है उसमें जितने भी आपको सिल्वर जो क्रोम पोर्शन दिख रहा है ये सारा मैट ब्लैक में आ जाता है। इनफैक्ट की जो आपका एग्जॉस्ट पाइप वगैरह भी है ये कंप्लीट मैट ब्लैक हो जाता है। उसकी लुक एक डिफरेंट आती है थोड़ी सी, और थोड़ी मैं कहूँगा अच्छी आती है। मेरे को थोड़ी इसकी अच्छी लगी थी। जो हमारे पास आई थी इंटरसेप्टर वो भी सेम यही थी, इसमें क्रोम ज्यादा है और मुझे बहुत ज्यादा क्रोम पसंद नहीं है तो भी ऑनेस्ट, ये क्रोम बहुत ज्यादा इसमें आपको लगेगा, लेकिन ठीक है अपनी अपनी चॉइस है, पूरी तरह से सब्जेक्टिव है। अच्छा, इसको कितनी चला चुके हैं गुरशेर? बाइक पे स्पेसिफिकेशंस पे वापस आते हैं। नियर अबाउट 1700 1700-1800 किलोमीटर चल चुकी है। आपने बताया आपकी 50 किलोमीटर का डेली रन रहता है जो आपके ऑफिस का है। आपको ऑलमोस्ट 2 महीने हुए हैं इसको लिए। मतलब मैंने चलानी तब शुरू की जब मैंने सीट चेंज करवा ली 1 महीने के बाद। अच्छा, उससे पहले मैंने करवाई, मैं लेके गया हूँ तो मैं 2 दिन तो मुझे लगा कि भाई मैं नहीं चला सकता इसको, बड़ा मुश्किल है। तो मुझे फिर जब मैंने थोड़ा सर्च किया तो मुझे पता लगा ये सीट आती हैं, कस्टम सीट्स आती हैं। आरी के पास गया, आरी वाली जो बाइक थी मुझे कंफर्टेबल नहीं लगी, फिर मैं बाइक का असली गढ़ करोल बाग गया, वहाँ जाके ये काम हुआ। नहीं, वहाँ तो खैर अनलिमिटेड आपको जो है मॉडिफिकेशंस इसकी मिल जाएंगी, उसमें तो कोई बिकॉज आरी के पास जाओ आपके हिसाब से नहीं बनाएंगे ना। आपके साथ कस्टम से वो जो उनके पास पर्टिकुलर मॉडल है उन्होंने वही बनाना। उन्होंने अगर टूरिंग सीट बना रखी है वो आपको पसंद आएगी नहीं आएगी वो आपको वही लगवानी पड़ेगी, उनको कोई मतलब नहीं, उनके पास वही मॉडल है। और पहली चीज ये है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन थी उस हिसाब से टूरिंग सीट्स जो एक्सेसरीज बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो आरी में एक्सेसरीज का भी थोड़ा शॉर्टेज रहता है ऑलवेज, है ना। इस तरह का भी इशू है कि वहाँ पे अगर आप चाहेंगे, अब जो हमारे पास जो पिछले ओनर आए थे जिन्होंने सुपर मेटियोर 650 ली थी, उन्होंने टॉप वेरिएंट लिया ही इस वजह से था बिकॉज लोअर वेरिएंट में जो सीट थी टूरिंग सीट थी वो उसमें भी नहीं आती, सुपर मेटियोर में भी नीचे वाले वेरिएंट में नहीं आती। तो टॉप वेरिएंट लेने का रीजन यही था कि वो टूरिंग सीट उसमें उनको मिल जाएगी, इसलिए उन्होंने वो टॉप वेरिएंट लिया था बिकॉज नीचे वाले वेरिएंट में एक्सेसरीज का शॉर्टेज ही रहता है हमेशा। इसमें भी सेम था, शॉर्टेज रहता ही रहता है, आप कुछ भी मांग लो कहेंगे नहीं है। अच्छा गुरशेर, एक बार आप एक काम करते हैं, अब एक इसका जो एग्जॉस्ट नोड है, क्योंकि लोग ये बोलेंगे बातें तो कर ली, एग्जॉस्ट नोड नहीं सुनाया इसका, तो एक बार इसका एग्जॉस्ट नोड भी सुना देते हैं। ये बेसी साउंड आ रही है, ये आइडल में आ रही है इस टाइम पे। जबरदस्त। तो मतलब जो एक्चुअली बाइक का जो असली मजा है वो पूरा गुरशेर ने इनसे निकाल लिया है, क्योंकि जो कंपनी फिटेड आते हैं इसके एग्जॉस्ट नोट्स, उसका साउंड जो है वो इतना थम्पी नहीं होता है जी। अब तो इनफैक्ट जो बुलेट आई है, जो बुलेट जिसके लिए जानी जाती थी, जो नई वाली बुलेट आई है, उसका भी थंप उन्होंने पूरी तरह से गायब कर दिया। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट नॉर्म्स है। अब यार कमेंट में ये जरूर ये मत लिख देना कि भाई ये गलत है, इलीगल है, वो सब हमें भी पता है, हम जी जानते हैं, वो गुरशेर भी अच्छे से जानते हैं। तो ये चीज़ें जो शौकीन है ना, जिनको इस चीज़ों का शौक रहता है, वही ये सब चीज़ें करते हैं। तो कमेंट में ये नेगेटिव मत डालना, क्योंकि वो हमें भी सारी चीज़ें पता है जो आप बोलेंगे। अच्छा गुरशेर, अब इसकी माइलेज की बात करते हैं। इसकी माइलेज क्या निकाल रहे हो आप? माइलेज अभी इसकी 19-20 के अराउंड लोकल सिटी में निकल रही है, बिकॉज अभी नई बाइक है, फर्स्ट सर्विस इसकी हो चुकी है। बट वो वैसी वाली होगी सिंपल, जो सिंपल धोखे दे दी उन्होंने। नहीं, धोखे नहीं, मतलब इसका ऑयल फिल्टर चेंज अच्छा, हुआ ऑयल था, फिल्टर चेंज हुआ था। बाकी फिल्टर सिर्फ चेंज हुआ था, ऑयल नहीं? ऑयल फिल्टर और ऑयल। अच्छा, ऑयल भी चेंज हुआ। क्या चार्जेस लगे इसमें? 2800 रुपीज़, 2800 रुपये लगा था फर्स्ट सर्विस का इसका। अब नेक्स्ट इज 6 मंथ या 5000 किलोमीटर, विच एवर इज अर्लियर। 20 में को मैं मानता हूँ फिर भी एक कम है, मतलब आपका चलाने का तरीका कैसा है, आपके स्टाइल से चलाते हैं वो भी मैटर करता है। बट 20 आपको लगता नहीं है कि थोड़ा लोअर साइड पे है इसका माइलेज? ठीक है, 615 सीसी का इंजन है, मुझे भी पता है, बट मेरा थ्रॉटलिंग ज़्यादा है, मेरा जो
लीन ट्रैफिक के अंदर निकलना ज़्यादा है, क्योंकि मैं चावड़ी, पहाड़गंज, करोड़बाग से निकलता हूँ तो वहाँ पे क्या ही माइलेज 40 निकलेगी 50 से 40 नहीं क्रॉस करती है। या अच्छा मेरे ये चीज़ मेरी नॉलेज से थोड़ी बाहर है तो मैं इसको गुरशेर से कंफर्म करूंगा। गुरशेर ये चीज़ें जो आपने मॉड की हैं इससे तो नहीं माइलेज का कोई फ़र्क पड़ता? नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मॉड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन इसका तो E10 सेंस जो हमारा फ़िल्टर आता है वो भी चेंज हो जाता है। अगर आपने इसको, अभी जो मेरी बाइक पिकअप जनरेट कर रही, जो थ्रॉटल मैं दे रहा हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि ये इससे भी डबल हो जाए, क्योंकि ये इसका एग्जॉस्ट पूरा अच्छे से निकले, तो इसका फ़िल्टर भी चेंज हो जाता है। एवरेज उससे गिरती है तो मैंने वो फ़िल्टर नहीं चेंज वो आपने करा, change मैंने कंपनी फिटेड ही स्टॉक वाला ही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा गुरशेर, अब ये पॉजिटिव हमने सारी बात कर ली, चलने में बहुत ज़बरदस्त है, थम्पी साउंड हो गया, सब कुछ हो गया। नेगेटिव बताओ अब क्या? अब लोग जानना चाहते हैं कि क्यों रॉयल इनफील्ड में आज भी लोग जो है वो नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं, जो इतनी बाइक्स इतने सालों के बाद भी। मुझे आज तक ये समझ नहीं आता कि सारे गवर्नमेंट के नॉर्म्स आरी के लिए क्यों बने हुए हैं। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया भाई। नहीं, ऐसा आपने नहीं। आपने किक हटा दी, गवर्नमेंट का क्या नॉर्म है मुझे नहीं पता, ठीक है। किक हटाने का मतलब, अगर इसकी बैटरी डाउन हो जाती है तो मुझे इसको इसको धक्का कौन मारेगा मेरे को, तो मतलब बिल्ली के गले कुछ में दिन घंटी पहले कौन मार देगा, मुझे समझ नहीं आ कुछ रहा। दिन पहले हम लोग भी यही बात कर रहे थे कि अगर अगर जैसे स्कूटी है जी। या इवन की कार्स भी हैं, बाइक्स जब बैटरी डाउन हो जाती है तो फिर आपको वापस जम केबल लगानी पड़ती है। बिल्कुल। अब इसमें क्या करोगे आप? मतलब उसमें तो कोई वही नहीं है। सर्दियों में आप किक मार बटन स्टार्ट कर रहे हो, बैटरी हल्की सी भी डाउन है, 650 सीसी का इंजन है, उठाने में उसको पावर पर चाहिए, तभी इसको क्या मुझे रोज करेगा ये? स्टार्ट करना पड़ता है। अगर मैं नहीं भी लेके जा रहा तो मुझे इसको 5 मिनट मुझे लगता है कि मैं कर लूँ, बिकॉज सर्दियों में बैटरीज जो हैं आज के टाइम में बहुत जल्दी, आपको पता है, सर्दियों में ड्रेन होनी ही होनी है। अब वो क्वालिटी भी नहीं मतलब वैसी भी आ रही है। अब वो ये कह रहे हैं कि हमने इसकी बैटरी बड़ी कर दी। मैंने कहा भाई तुमने ट्रक की लगा दी होगी, डाउन हो जाएगी तो क्या करूंगा ये बताओ। डाउन, हाँ सही बात है। इसको धक्का कौन लगाएगा। इसकी किक की सबसे बड़ी मुझे लगता है किक, और सेकंड इसका हीटिंग इशू जो इसका अपना है। अगर आप इसको गर्मियों में चला रहे हो और अगर आपने राइडिंग पैंट या डेनिम नहीं पहनी, अगर जो मैंने आज ये ट्राउजर कार्गो पहनी है पतली वाली, अगर ये पहन के चलाऊंगा तो पसीना पसीना गर्म, इतनी हीट मारती हीट है, मारती है, बस हाँ। मतलब इसमें रोटी पका लो, रोटी लगा लो कि तंदूर बन जाएगा ये, इतनी हीट है इसके अंदर। हीट तो बहुत ज़्यादा बहुत हीट है। डिसिपेट होती है, बहुत ज़्यादा निकलती है इसमें से। हालांकि जो आपको एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड दोनों इसमें मिलते हैं, प्रोविजन मिलते हैं, लेकिन फिर भी 650 सीसी का इंजन है यार। अच्छा, हमने पिछले वीडियो में भी ये मजाक में बताया था कि जो नैनो आती है वो 600 सीसी की आती है और ये 650 सीसी का इंजन है। तो बताइए कितना, एक गाड़ी पूरी खिंच रही है 600 सीसी में, तो ये बाइक है। जैसे अभी इन्होंने हिमालयन 450 जो आई है उसके हाँ। अंदर इन्होंने लिक्विड कूल निकाला है, तो होप्स हो के इसके अंदर भी लिक्विड कूल आएगा, क्योंकि ऑयल इज लाइक, ऑयल सबसे जल्दी गर्म ऑयल ही होता है। इवन एयर कूल्ड भी आपका 650 सीसी का इंजन एयर कूल्ड नहीं कर, मतलब उसको कितना ठंडा कर लेगा। हार्ले के अंदर भी एग्जॉस्ट लगा हुआ है एक बहुत बड़ा, जो हम देखते हैं स्ट्रीट 750 या रॉड आती है उसके अंदर भी एक फैन लगाया हुआ है एग्जॉस्ट उन्होंने एयर कूल्ड होने के बाद। इसमें कुछ भी नहीं है। मतलब ये अगर आपने रेगुलर राइड करनी है, आई फील कि ये मार्च के बाद आप इसको, जब आप अप्रैल के बाद जब चलाओगे तो शाम के टाइम ही चलाओ, दिन में या फिर आपने जो है वो प्रॉपर लेग गार्ड्स पहन रखे हो। बिल्कुल, वो आपको गियर्स पहन के चलाना पड़ेगा। लेग वाले गियर्स तो नेसेसरी हैं इसके लिए। सबसे बड़ा इश्यू उसका हीटिंग का ही है। सेकंड मैंने आपको बताया जैसे किक का है, ये दो मेन इश्यू इसके हैं। बाकी बाइक के अंदर जो बाकी सीटिंग इश्यूज हैं, जो टायर इश्यूज हैं, वो आपने रिजॉल्व कर लिए। वो फिर वो तो हो जाते हैं ना। हाँ। अब ये तो हो नहीं सकते। ये नहीं हो सकते। अब इसकी एसेसरीज बहुत सारी मिलती हैं इसके लिए कि हीटिंग रोक देती है ये, पर उसके मिक्स रिस्पॉन्स हैं। वो उसमें इतना, आप इतना बड़ा उसके ऊपर एक्सपेंस लगा दो और आप उसके ऊपर मतलब वो आपको कल को रिजल्ट फिर भी ना इंजन में मिले। कोई दिक्कत आ जाए तो कंपनी वारंटी से भी फिर हटेगी, फिर वो दिक्कत करेगी। बिल्कुल। इसमें यूएसबी पोर्ट भी आता है, जो हमने पीछे भी हाँ। बताया था। यूएसबी पोर्ट इसमें यहाँ पर आपको नीचे मिलता है, ठीक ठाक चार्ज कर देता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। चार्जिंग इसकी नॉर्मल है, नियर अबाउट 9-10 वोल्ट्स का इसका चार्जर 9 से है 10 वाट के normal। ऐसा मतलब अगर आपका फोन फुल चार्ज है एंड आपने नेविगेशन स्टार्ट करना है, आप लगा दोगे तो वो स्टैंड करेगा। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि आप सोचो कि मेरा ड्रेन हुआ पड़ा मैं लगा दूं क्विक चार्ज हो जाएगा, वैसा नहीं है। बट ठीक है, इमरजेंसी के लिए आपको अगर जरूरत है तो जितना चाहिए आपको काम, आपका फोन बंद नहीं होने देगा। एटलीस्ट आप इमरजेंसी कॉलिंग वगैरह कर पाएंगे, उतना चार्ज कर देगा। बेसिकली क्या है, जब हम नेविगेशन लगाते हैं, फोन आज के टाइम में सारे के सारे जो है ऑटोमेटिक ब्राइटनेस पे रहते हैं। उसके अंदर सबसे बड़ा इशू यही आता है ऑटोमेटिक ब्राइटनेस के, कि आप बाइक चला रहे हो, सन के उसमें आएगा तो ड्रेन करना ही करना है। तो उसके लिए ये बहुत मस्त था, ये जरूरी था, क्योंकि वो अपनी मैक्सिमम पीक ब्राइटनेस पे आ जाता है। और फिर अगर पीक ब्राइटनेस पे रहेगा तो ऑब्वियसली उसकी जो बैटरी डाउन होती है। ये इशू था। बाकी इसके अंदर बहुत सारे इशू सॉल्व भी हुए हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, एलईडी सेटअप जो एक तो था कि जो पहले हेलोजन लाइट्स थी उसका लोड बहुत था बैटरी के ऊपर, अब एलईडी सेटअप लगने से उसका लोड बहुत कम हो गया। सेकेंडली ये पहले जब आते थे ये स्टिल आते थे, जब मैं इसके ऊपर बैठता हूँ पोस्चर को, अगर मैं इसके ऊपर बैठा हूँ पोस्चर पे तो ये टच करते थे, अब ये फोल्ड हो जाते थे, वापस करूंगा ये हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा था। पहले इसको हम यूं करते थे हमारे पैर छिल जाते थे। ये कहीं ना कहीं कस्टमर फीडबैक से ही चीजें रिजॉल्व हुई हैं और उन्होंने देखी है कि भाई हाँ की इश्यूज आ रहे हैं। पहले साइड स्टैंड के ऊपर अगर आप बाइक गियर में लगाते थे तो ऑफ नहीं होती थी,
तो कई बार चलते चलते एक्सीडेंट हो जाता था। अब आपका साइड स्टैंड लगा हुआ है, आपकी गाड़ी गियर में है, तो ये स्टार्ट ही नहीं होगी। स्टार्ट ही नहीं होगी। ये सेफ्टी फीचर हमने भी कवर किया था। कुछ कुछ चीज़ें इसमें ऐड हुई भी हैं, इट्स गुड, बट मैं फील करता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ इसके अंदर है, जो होनी चाहिए, वो है जो इसके गियर शिफ्टर्स हैं, वो यहाँ पे गियर शिफ्ट इंडिकेटर नहीं आता ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 6 स्पीड है। अगर मैं इसको गियर लगाता जा रहा हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता, मुझे सोचना पड़ता है कि मैं कितने गियर ऊपर गया हूँ, कितने नीचे गया एक हूँ। वो जीपीएस टिपर भी आता है जो सुपर मीटियोर में आता है ना, वो इसमें नहीं आता। वो नहीं, इसमें नहीं आता है। इसमें आप लगवा सकते हो, लगवा सकते हैं, बट वो चोरी बड़ी जल्दी हो जाता है, क्योंकि उसमें कुछ इतनी सी पत्ती के ऊपर वो स्टैंड करता है, किसने यूं खींचा वो निकल जाए। खैर आपने फोन स्टैंड लगा दिया तो जीपीएस तो वहां से फिर आप देखिए मैप्स वगैरह वहां पे यूज कर सकते हैं। बट खैर वो भी एक अच्छा यूजफुल है। हाँ, हमने वो सुपर मीटियोर में यूज किया था, काफी अच्छी बहुत अच्छा है वो, नेविगेशन उसकी अच्छा है, काफी अच्छा। परफेक्ट है उसकी। जो ये बटन्स वगैरह सारे हैं, ये बटन्स अक्रॉस ऑल बाइक्स जो है वो स्टैंडर्ड कर दिए हैं। ये सारी बाइक्स में आपको मिलते सेम हैं, कर दिए सेम हैं, कर दी सेम हैं। कर ये और ये अच्छी चीज भी है, इससे स्पेयर पार्ट सस्ते होते हैं। अगर आपके क्रॉस सारी बाइक्स में सेम टाइप के आरी मिल की रहे हैं जैसे तो आपने बताया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि स्पेयर पार्ट अवेलेबल ही नहीं है, हाँ। तो उन्होंने तभी उनको यूनिवर्सल कर दिया कि भाई सबका एक ही है। और ये काम करने में भी सही है, क्वालिटी हाँ, भी अच्छी है, बहुत अच्छी है, क्वालिटी इसकी बहुत कोई अच्छी है। आपको वो नहीं लगेगी कि हल्की क्वालिटी है, क्वालिटी बढ़िया है। इन्होंने ग्रिपिंग भी सुपर मीटियोर वाली कर दी है, सेम। अब मेन हैंडल आपका वो है ना, जो हैंडल बढ़िया है इसका, ठीक है। मैंने इसमें हैंडल राइजर लगवा रखे हैं, ये मैंने आपको बताया। अच्छा, आपने अपने हैंड राइजर, अच्छा। बिकॉज मेरा हाइट थोड़ी कम थी, तो मुझे नीचे लीन तो करना फिर पड़ता कहीं ना कहीं वही गुरशेर मेरी बात हुई ना कि आप इसकी वजह से भी अब आपको कंफर्टेबल हो गया, हाँ। मतलब आपने हैंडल राइज करा दिया, रेस करा दिया थोड़ा सा, बिल्कुल। उसकी वजह से अब आपका जो पोस्चर है वो उतना Comfortable एग्रेसिव हो नहीं गया। रह गया ना। इवन अगर मैं इसको कट मारता हूँ तो हैंडल राइजर से ज़्यादा अच्छा टर्न मिल जाता है मेरे को। अगर वो नहीं थे तो मेरे को लीन करना पड़ता, तो दिक्कत होती। लीनिंग में हमेशा मतलब मुझे भी ये जो एक चीज फेस हुई थी इसमें प्रॉब्लम, वो यही थी कि पोस्चर एग्रेसिव है, थोड़े टाइम के बाद आपको लगेगा कि यार दर्द होने, मतलब कमर में आपकी पेन शुरू हो गया, या ओवर और सीट की वजह से बम में दर्द शुरू हो गया है। तो वो दोनों प्रॉब्लम्स आपकी आपने रिजॉल्व कर ली। इसके बिना बाइक चला नहीं पाओगे, आपको कुछ ना कुछ मॉड्स अपने अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी आपको थोड़ी, वो अपने अकॉर्डिंगली। हाँ, अगर आपकी 6'1" हाइट है तो आप सिर्फ सीट के लिए जाओगे, लेकिन वो अगर आपकी हाइट कम है तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, इसको प्रॉपर गियर के साथ चलाना पड़ेगा, सब चीज़ें आपको इसके लिए मैंडेटरी हैं, करना ही पड़ेगा आपको। इनफैक्ट मैं यही कहूंगा कि गुरशेर की बात मुझे बिल्कुल सही लगी कि आप जो भी मॉडिफिकेशन कराएं, कस्टमाइजेशन कराएं, वो अपनी अकॉर्डिंगली कराएं। ये नहीं कि दूसरा सबने करवा रखे हैं वो भी करा लूं, वो भी करा लूं, वो भी करा लूं। जो जरूरत का है वो सारी चीजें गुरशेर ने यहाँ चेंज करवाई हैं, और वो जरूरी भी थी। ये चीज मुझे ऑब्वियसली सुन के काफी सही लगा कि इसकी वजह से काफी पोस्चर में इफेक्ट आया होगा। हालांकि बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन उसकी वजह से पोस्चर में बहुत जबरदस्त इफेक्ट आया होगा। एक महीना मैंने बाइक चलाई है, उसके बाद मैंने सोचा कि भाई मुझे क्या क्या कराना है। यूट्यूब के ऊपर या जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर भरा पड़ा है कि ये करवा लो, वो कर। भाई क्यों करवाना है, जो मेरे को चाहिए मैं जो जरूरत है वही करवाई। कराना। बिल्कुल, मुझे अलॉय नहीं अच्छे लगते तो मैं बाहर से भी डलवा सकता हूँ, पर नहीं डलवाना। जो इसकी लुक मुझे लगती है, जो एग्रेसिव लुक इसमें आती है स्पोक के अंदर, विंटेज एग्रेसिव, इसी में आती है। नहीं लगवाना तो नहीं लगवाना है। वही विंटेज लुक वाली बात हुई तो बुलेट 350 में भी विंटेज लुक के साथ ही आए हैं, उसमें अलॉय व्हील्स नहीं दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे विंटेज लुक लोग प्रेफर करते हैं वहाँ पे वही चीज़ अच्छी लगती है, चेंज कराने का मतलब भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वीडियो हमारा कंक्लूड करते हैं। यहाँ पे सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए रिलेटेड टू द कस्टमाइजेशन, एवरेज, राइड क्वालिटी, सब चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। गुरशेर ने हर चीज़ जो है बहुत अच्छे से उसका आंसर किया। थैंक यू गुरशेर, थैंक्स फॉर कमिंग। और उम्मीद है आपको ये थोड़ा सा डिटेल्ड वीडियो इंटरसेप्टर का एक और जो हम लेके आए हैं वो पसंद आया होगा, बिकॉज हमने जो वॉक अराउंड किया, हमने खुद जो एक हफ्ता हमारे पास बाइक थी, हमने उसको चलाया और जो एक्सपीरियंस शेयर किया। यहाँ गुरशेर ने इसको 1800 किलोमीटर चलाया है, 2-3 महीने हो गए हैं उनको बाइक लिए हुए, तो वो ज़्यादा अच्छे से बेटर तरीके से बता पाएंगे। तो ये भी एक हमारा रहता है कि हम ओनरशिप रिव्यूज़ में वो सारी चीज़ें इन एंड आउट, पॉजिटिव नेगेटिव सब कवर करें, जो हम कई बार जो है वो चीज़ें नहीं मिस कर जाते हैं, कवर नहीं कर पाते, बिकॉज बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हमारे पास वो व्हीकल या कार या बाइक जो है वो आती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो इंटरसेप्टर 650 या इस सेगमेंट की बाइक लेने में इंटरेस्टेड है। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।